अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीएचक्यू और डीएचक्यू हॉस्पिटल की जॉब के ग्रीवेंस पोर्टल के बारे में। अगर आपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल ऑफिसर या वुमेन मेडिकल ऑफिसर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट, डेंटल सर्जन, एनेस्थेटिक या किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और आपकी एप्लीकेशन स्क्रूटनी के बाद रिजेक्ट हो गई है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने ग्रीवेंस पोर्टल ऑफिशियली ओपन कर दिया है, जहां आप अपनी रिजेक्ट हुई एप्लीकेशन के अगेंस्ट प्रॉपर ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं। ग्रीवेंस फाइल करने से पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं कि आपने सबसे पहले जो चीज़ें मद्देनज़र रखनी है कि जो मिस्टेक हुई हैं, आपने उन चीज़ों को करेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं पोर्टल की तरफ, जहां से आपको एग्जैक्टली चीज़ों का पता चल जाएगा कि किस तरह हमने अपनी जो चीज़ें मिस्टेकनली गलत हो गई हैं उसको करेक्ट किस तरह करना है। सबसे पहले आपने विज़िट करना है ऑफिशियल वेबसाइट hspp.pshealthpunjab.gov.pk। यहाँ पर आपका लॉगिन पेज आ जाएगा, जहाँ आपने अपना CNIC नंबर और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करें। याद रखें, आपने अकाउंट वही लॉगिन करना है जो आपने जिस अकाउंट से अप्लाई किया है। उसके बाद आपने अपना जैसे ही पोर्टल ओपन करेंगे, एक सामने पेज ओपन होगा, जहाँ पर ये पेज, अब इसके ऊपर रिजेक्ट एप्लीकेशन आपने चेक करना है कि हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। जैसे ही पेज ओपन होगा आपकी लॉगिन के बाद, आपने चेक करना है कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। अगर तो सबमिट है और अप्रूव्ड है तो वेल एंड गुड, और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो उसमें आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने डैशबोर्ड ओपन होगा, यहाँ आपको स्क्रूटनी स्टेटस नज़र आएगा। अक्सर केस में रिजेक्शन की वजह होती है रॉन्ग पोस्ट सेलेक्ट करना, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होना, क्वालिफिकेशन का मिसमैच करना, एक्सपीरियंस का इशू होना। पहले स्क्रूटनी डिटेल अच्छी तरह रीड करें कि एप्लीकेशन की रिजेक्शन की वजह क्या है। उसके बाद अब आपने अपना ग्रीवेंस अप्लाई करने के लिए ग्रीवेंस या सबमिट ग्रीवेंस ऑप्शन पर क्लिक करें। ग्रीवेंस फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने अपनी प्रोफाइल डिटेल दोबारा केयरफुली चेक करनी है। मींस कि आपका नेम, फादर नेम, CNIC नंबर, तमाम चीज़ें ID कार्ड के मुताबिक होनी चाहिए जो आपने साथ अटैच करना है, क्योंकि नादरा की तरफ से या किसी और वजह से जब स्क्रूटनी करते हैं, अगर वो मिसमैच हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो ये रिजेक्शन हो जाती है। उसके बाद आपने सेव प्रोफाइल पर क्लिक करें। डिटेल वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, गलती दोबारा हुई तो ग्रीवेंस रिजेक्ट हो जाएगी। ग्रीवेंस फॉर्म नोट रीज़न के बॉक्स होता है। आपने सारी डिटेल चेक करने के बाद नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है ग्रीवेंस फॉर्म। ग्रीवेंस फॉर्म के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ आप क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में अपनी वजह लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है गलत पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपने एक नोट लिखना है। रिस्पेक्टेड स्क्रूटनी कमेटी, ड्यू टू अ टेक्निकल एंड ह्यूमन एरर माई एप्लीकेशन वाज मिस्टेकनली सबमिटेड टू द रॉन्ग पोस्ट। आई फिलफुल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेडिकल ऑफिसर एंड वुमेन मेडिकल ऑफिसर, या जिस भी पोस्ट के लिए आप करना चाह रहे हैं। आई फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेडिकल ऑफिसर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर, डेंटल सर्जन, ये जो भी पोस्ट है। काइंडली कंसीडर माई एप्लीकेशन फॉर MOWMO पोस्ट, थैंक्स। और आपने उस ग्रीवेंस को दोबारा से रीड करके केयरफुली, कोई मिस्टेक ना हो, आपने सबमिट कर देना है। अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग था तो लिखें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इज नाउ अपलोडेड एंड प्रोफाइल अपडेटेड, काइंडली रिकंसीडर माई एप्लीकेशन। सिंपल और प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल नोट आपने लिखना है। उसके बाद आपने सबमिट करने से पहले प्रोफाइल डिटेल चेक करें, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें, नोट दोबारा रीड करें। सब कुछ ठीक हो तो सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक कर दें। सबमिट के बाद फॉर्म लॉक हो जाता है, इसलिए जल्दी या जल्दबाजी ना करें। ग्रीवेंस सबमिट होने के बाद रोज़ाना लॉगिन करके आपने इनबॉक्स चेक करना है कि इनबॉक्स के अंदर स्क्रूटनी कमेटी ने आपका स्टेटस क्या मेंशन किया है। स्क्रूटनी का जो रिप्लाई आएगा वो इनबॉक्स के अंदर ही आएगा। आपने रिप्लाई चेक कर लेना है, एक्सेप्टेंस है या नहीं है। अगर रिजेक्शन है तो वो आपको ग्रीवेंस कमेटी आपको ये मेंशन करेगी। प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकता है, इसलिए डेली बेसिस पर इनबॉक्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ग्रीवेंस सबमिट करने में इशू आ रहा है या किसी स्टेप पर कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद ये कि ग्रीवेंस सिर्फ वही लोग या वही कैंडिडेट सबमिट कर सकते हैं जिनकी टीएचक्यू हॉस्पिटल की एप्लीकेशन स्क्रूटनी प्रोसेस के बाद रिजेक्ट हुई हो। जिन कैंडिडेट की एप्लीकेशन अप्रूव्ड या अंडर प्रोसेस है वो ग्रीवेंस सबमिट नहीं कर सकते। इसलिए ग्रीवेंस फाइल करने से पहले अपना स्क्रूटनी स्टेटस लाजमी चेक करें। ग्रीवेंस सबमिट करते वक्त अपनी प्रोफाइल डिटेल, डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी केयरफुली वेरीफाई करें। नोट सेक्शन में क्लियर और प्रोफेशनल रीज़न लिखें, जैसे रॉन्ग पोस्ट सिलेक्शन, मिसिंग डॉक्यूमेंट या टेक्निकल इशू।
सबमिट करने के बाद रोजाना पोर्टल लॉगिन करके इनबॉक्स चेक करना ज़रूरी है ताकि स्क्रूटनी कमेटी का रिप्लाई या डिसीजन टाइम पर आपको मौसूल हो सके। मज़ीद ये कि जो मैंने नोट किए हैं, 2 चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं, वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉपी कर देता हूँ। आप वहाँ से कॉपी करके अपना नोट में पेस्ट कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी DHQ THQ हॉस्पिटल की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, ताकि वो अपना ग्रीवेंस टाइम पर सबमिट कर सकें। ऐसी ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल अपडेट और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एडवर्टाइजमेंट के साथ, नई चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़।